एक समान वाय वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात करने के लिए एक समान वैद्युत क्षेत्र E, इसे तीर की लाइन, इसे वैद्युत क्षेत्र E से प्रदर्शित करेंगे। इसमें द्विध्रुव माइनस क्यू प्लस क्यू, इसके बीच की दूरी ट्वाइस L हो। यदि द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा जाए तो थीटा कोण पर रखने पर द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म द्विध्रुव को सदैव क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है, जिसे प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। तो माइनस क्यू प्लस क्यू, बीच की दूरी ट्वाइस L से थीटा कोण पर रखा जाए तो थीटा कोण पर रखने पर प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर होता है कोई एक बल, दोनों सिरों पर बल लगेगा तो कोई एक बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो ये आपका टाउ इक्वल टू F, कोई एक बल गुणे बीच की लंबवत दूरी। तो यहाँ से आपका ये और इसे हम थीटा मानेंगे तो ये थीटा F और ये बल F बराबर होता है QE। तो F की वैल्यू आपकी हो गई QE। लंबवत दूरी, तो ये आपका लंबवत, तो यदि द्विध्रुव के A, B और इसको C, तो त्रिभुज ABC में, तो ABC में BC ये हो गया लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी BC का मान तो टाउ इक्वल टू F और F की वैल्यू QE, यहाँ से गुणे लंबवत दूरी। अब लंबवत दूरी का मान निकालेंगे तो त्रिभुज ABC में साइन थीटा, इसमें बीच का ये कोण पता है आपको, कोण का मान पता है, लंबवत दूरी, तो साइन थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे कोण। तो लंब का वैल्यू ज्ञात करना है तो लंब बराबर कोण गुणे साइन थीटा बराबर, और कोण यहाँ पर ट्वाइस L के बराबर है तो ये हो गया ट्वाइस L साइन थीटा। तो टाउ इक्वल टू आपका हो जाएगा QE ट्वाइस L साइन थीटा। बराबर, इसको आप लिख सकते हैं ट्वाइस QL E साइन थीटा और ट्वाइस QL बराबर ये होता है P के। तो ये वैल्यू हम P का मान यहाँ पे रखेंगे तो ये बराबर आपका PE साइन थीटा, बल युग्म का आघूर्ण टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा न्यूटन मीटर। अर्थात जो टाउ की वैल्यू होगी वह बीच का कोण कौन सा हो गया आपका थीटा, तो ये थीटा पर निर्भर करेगा। तो इस प्रकार थीटा की विभिन्न वैल्यू हम रखते जाएंगे और उसके अनुसार बल युग्म के आघूर्ण का मान ज्ञात करते जाएंगे।
तो बलागुण का मान ज्ञात करने के लिए द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखने पर लगने वाला बल युग्म द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है, जिसे प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। तो ये आपका हो गया। द्विध्रुव को क्षेत्र ई, द्विध्रुव ए बी, इस पर -q + q आवेश जैसे क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा जाए तो थीटा कोण पर +q -q पर बराबर एवं विपरीत बल लगाते हैं जो बल युग्म बनाते हैं, जो द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र ई की दिशा में लाने का प्रयास करते हैं। तो प्रत्यानयन बल युग्म का गुण टाउ F गुणे 2L sin थीटा। अब 2L sin थीटा कैसे आया? तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा लंब बटे 2L, कर्ण का मान हो गया त्रिभुज में, तो लंब बराबर 2L sin थीटा। तो F की वैल्यू और लंब की वैल्यू ये दोनों मान हम रख देंगे। तो ये टाउ = आपका अभी पीछे बताए कि कोई एक बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी 2L sin थीटा। ये कैसे आया? तो ये इससे क्लियर आपका होगा। तो टाउ QE 2L sin थीटा, इसे हम लिख सकते हैं 2QLE sin थीटा, और 2QL = होता है P, तो वैल्यू रखेंगे तो टाउ = PE sin थीटा न्यूटन मीटर। अब थीटा की विभिन्न वैल्यू रखते जाएं तो थीटा बराबर 0 अंश, अर्थात द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में रखा जाए तो क्षेत्र की दिशा में रखने पर थीटा बराबर 0 अंश, तो साइन 0 बराबर होता है 0, अर्थात जब थीटा का मान यहाँ पे 0 रखेंगे तो टाउ का मान 0, अर्थात कोई बल युग्म कार्य नहीं करेगा। यदि थीटा बराबर 90 अंश रखा जाए तो साइन 90 अंश बराबर 1, तो टाउ = P sin 90, sin 90 बराबर 1, तो टाउ मैक्स बराबर PE, या P बराबर आपका हो जाएगा टाउ मैक्स बट्टे E। और यदि थीटा बराबर 180 से क्षेत्र के विपरीत दिशा में रखा जाए तो थीटा बराबर 180 अंश, और साइन 180 बराबर 0, देन टाउ बराबर 0। इस दशा में भी कोई बल युग्म कार्य नहीं करेगा।